नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों, हम अपने पॉलिटी के सेशन को आगे लेकर चलते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राज्यों का पुनर्गठन। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है राज्यों का पुनर्गठन। कि जो राज्य थे उनका पुनर्गठन किस प्रकार हुआ, ये आपको बताना है। पुनर्गठन का मतलब होता है पुनः निर्माण कैसे कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं और मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन यहां से 100% बनते हैं और आपके सारे ही क्वेश्चन सही आंसर आप दे पाओगे अगर आप एक बार ध्यान से पूरी वीडियो को देख लोगे। ठीक है दोस्तों, और बहुत फनी फनी ट्रिक्स के साथ हम अपना चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन चैप्टर का नाम है दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन। थोड़ी स्टोरी पहले हमको जाननी है कि क्या हुआ आजादी के बाद और कैसे कैसे राज्य बने, उसके बाद हम एक एक राज्य के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान करेंगे सभी बच्चे। थोड़ी स्टोरी ये है भैया कि आजादी के समय हम बात करते हैं, आजादी से पहले अगर हम कुल रियासतों की बात करते हैं, रियासत का मतलब छोटे छोटे प्रांत थे उस समय पे, छोटे छोटी रियासत थी, तो भैया टोटल 565 रियासत थी। जिन 565 रियासतों में से भैया 562 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इकट्ठा कर दिया था। भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको इकट्ठा कर दिया था दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको इकट्ठा कर दिया था। दोस्तों, आपको पता है कि भारत का जो एकीकरण का जनक है वो किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और यही रीजन है इनको कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। इनको कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। ठीक है दोस्तों, और ये बिस्मार्क कौन है भैया, ये बिस्मार्क है भैया, बिस्मार्क जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था, जर्मनी का एकीकरण किया था एक बहुत ही शानदार तरीके से। तो उसी प्रकार एक बहुत ही शानदार तरीके से हमारा जो भारत का एकीकरण है वो किसके द्वारा किया गया था भैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए उनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। और दोस्तों, इन्हीं के जन्म दिवस पर हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, और इनका जन्म हुआ था भैया 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर 1875 को बेसिकली इनका जन्म हुआ था गुजरात में। लेकिन हमको ध्यान रखना है दोस्तों कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर को। किसके जन्म दिवस पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर। भारत का बिस्मार्क कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बिस्मार्क कौन था, जर्मनी का एकीकरण और भारत का एकीकरण किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है और राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा भी किसकी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है दोस्तों, और अहमदाबाद गुजरात में 182 मीटर। ठीक है जी, अहमदाबाद गुजरात के अंदर भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसका नाम है भैया स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू का मतलब होता है दोस्तों मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको जानना होगा, पेपर में यहां से क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। अच्छा, मैं आपको बता रहा था भैया कि कुल रियासत थी 565 और भैया 562 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इकट्ठा कर दिया। तो यहाँ पर 3 रियासतें ऐसी बची जो नहीं मिली थी। कौन कौन सी थी, सबसे पहली हैदराबाद। और दोस्तों, उस समय हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो हैदराबाद में शासन किसका था दोस्तों, निजाम उस्मान खां। और जब हैदराबाद को बाद में मिलाया गया तो भैया इसको बलपूर्वक मिलाया गया। हैदराबाद से कहा भाई ऐसे कर, जब सब रियासतें इकट्ठी हो रही हैं तो तू भी हो जा जल्दी से। हैदराबाद आना कहानी करने लगो, अरे मैं ना हेरो, है ना। तो हमने
आर्मी बुलाई और दह जूता कैसे मिला दिया दोस्तों, बलपूर्वक। वो भी हैरान रह गया, वो भी क्या रह गया दोस्तों, हैरान रह गया। हैरान से हैदराबाद आप याद कर सकते हो। नंबर दो पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ रियासत, और जूनागढ़ रियासत में उस समय पे किसका शासन था, महाबत खां। महाबत खां, महाबत खां। और जैसे जूनागढ़ और जैसे जनमत संग्रह द्वारा इसको मिलाया गया था दोस्तों, जनमत संग्रह, ठीक है भैया। और भैया जूनागढ़ में था महाबत खां। ओहो भाई, गढ़ में होगी मोहब्बत, गढ़ में क्या होगी, मोहब्बत। तो आपको ध्यान रखना है जूनागढ़ में कौन है, महाबत खां। और दोस्तों जब उसको मोहब्बत हो गई तो वो सोच रहा था भाई मैं नहीं मिलूंगा चाहे कुछ हो जियो, मैं तो मिलने वाला हूं नहीं चाहे कुछ हो जियो। तो दोस्तों सरकार ने कही भाई ऐसे कर, वोटिंग कर लेते हैं, अगर जनता तेरे में ही ज्यादा रहेगी तो ना भैया मिलियो। तो भैया जब वोटिंग कराई गई तो वोटिंग में सरकार के पक्ष में वोटिंग हुई और जनमत संग्रह के द्वारा इसको मिला लिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा हैदराबाद को कैसे मिलाया, बलपूर्वक। जूनागढ़ को कैसे मिलाया, जनमत संग्रह के द्वारा। और नंबर तीसरा, जम्मू कश्मीर। और तीसरा कौन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में उस समय शासन था भैया, जम्मू कश्मीर में हरी हरी वादियां होती हैं, जम्मू कश्मीर में हरी हरी वादियां होती हैं। तो हरी सिंह, हरी सिंह। और इसको मिलाया गया था भैया कैसे, इसने खुद विलय पत्र की नीति से भारत में मिला था ये विलय पत्र। अभी बताएंगे इसकी स्टोरी को। विलय पत्र की नीति से ये भारत के अंदर मिला था, खुद ही करा था भैया मैंने पत्र लिख दिया आके मुझे मिला लो, है ना। पता चलेगा अभी आपको ऐसा क्यों किया इसने, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि कुल रियासत 565, जिनमें से 565 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिला ली, और 3 का काम दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो उनको 3 रियासतों का काम दिया गया। पहली हैदराबाद, उसको बलपूर्वक मिलाया। जूनागढ़ जनमत संग्रह से, जैसे जूनागढ़ जैसे जनमत संग्रह। और जम्मू कश्मीर की वादियां हरी हरी हैं, विलय कर लिया उनका। जम्मू कश्मीर की वादियां हरी हरी हैं, उनका विलय कर लिया। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। समझ में आ गया होगा यहां तक, आशा करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो भाई रियासतें मिलने के बाद क्या होता है, हम बात करते हैं भैया जून 1947। और जून 1947 में रियासती मंडल का गठन होता है, रियासती मंडल। और दोस्तों आपको पता है कि रियासती मंडल में रियासत कौन ने इकट्ठा करी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो अध्यक्ष भी कौन रहेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल यही हमारे अध्यक्ष रहे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल रियासती मंडल के अध्यक्ष रहे। आपसे पूछा जाएगा कि जो रियासती मंडल था उसके अध्यक्ष कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक प्रांतीय सभा बनी थी, प्रांतीय समिति बनी। देखो प्रांत इकट्ठा किसने किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो दोस्तों प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस बात को आप ध्यान रखोगे कि ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष भी कौन थे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बात करते हैं, होता क्या है भैया, माउंटबेटन योजना के तहत। आगे बात करते हैं माउंटबेटन योजना के तहत। माउंटबेटन योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत भैया भारत और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया। और भाई विभाजन कर दिया गया, और बात है रात के 12 बजे। रात के 12 बजे को 00 भी बोल सकते हैं भाई। रात के 12 बजे की बात है जब इनको अलग अलग किया गया था। तो रात के 12 बजे की बात है। तो इसीलिए जो पाकिस्तान है दोस्तों वो अपना मानता है 14 अगस्त 1947 को मनाता है अपना स्वतंत्रता दिवस, क्योंकि 1947 में 14 अगस्त को मानता है वो अपना। और भारत का आपको पता ही है 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था।
तो भारत में स्वतंत्रता दिवस कब माना जाता है? 15 अगस्त। पाकिस्तान में कब मनाया जाता है? 14 अगस्त। ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान में कब मनाया जाता है? 14 अगस्त। थोड़ा सन की है ना पाकिस्तान, आपको पता है ना। चलिए बात करते हैं भाई पाकिस्तान से। हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान शब्द है दोस्तों, जो पाकिस्तान शब्द है वो किसने दिया था भैया? तो पाकिस्तान शब्द के बारे में बात करते हैं तो पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था दोस्तों। और कब की बात है? 1933 की बात है। और ये कहां पढ़ता था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था भैया ये। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था कौन? चौधरी रहमत अली। दोस्तों देखो, पाकिस्तान शब्द इसने पहले ही दे दिया, लेकिन पाकिस्तान की पहली बार मांग कब हुई है आपको पता चलेगा बाद में। पहली बार मांग, देखो इतना ज्यादा माइंडेड बंदा था ये कि इसने 1933 में ही बता दिया, जबकि पहली बार मांग हुई थी 1940 में। लेकिन इन्हें दोस्तों 7 साल पहले, मेरे भाई 7 साल पहले ही इसने वर्ड दे दिया था चौधरी रहमत अली ने। इतना दिमाग तेज था इसका पढ़ने में। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था भाई। इसने बता दिया था कि आगे पाकिस्तान नाम का भी कोई देश बनेगा भारत में से। किसने बताया? वो चौधरी रहमत अली ने। और पहली बार मांग हुई 1940 में। ठीक है दोस्तों, पहली बार मांग कब हुई? 1940 के अंदर। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, देखिए फटाफट। अक्टूबर 1947, आगे हम बात करते हैं तो अक्टूबर 1947 की बात चलती है। अक्टूबर, भारत देश को आजाद होने के बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने भारत पर कबीलाई भेष में आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। और भैया कबीलाई बनकर किया था इन्होंने, कबीलाई लोगों के रूप में। एक कबीले में लोग रहते थे, उनके कपड़े वपड़े पहन के आ गए थे और इन्होंने आक्रमण कर दिया। और जब इन्होंने आक्रमण किया, वही है आज पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। वही है दोस्तों आज पीओके। ठीक है दोस्तों, हाल ही में आई फाइटर मूवी सबने देखी होगी, उसमें इसकी चर्चा होती है पीओके की। ठीक है ना, ऋतिक रोशन का डायलॉग है, बहुत तगड़ा डायलॉग है। पीओके, पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब मालिक हम हैं, तुमने ऑक्युपाई किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बस इतना ही बहुत है, आगे चलते हैं। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया कबीलाई बेस पे, और पीओके बना लिया अपना, पीओके छीन लिया उन्होंने। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। 26 अक्टूबर 1947 की बात है, जब आक्रमण होने लगा। अब भैया हरि सिंह घबरा गया। जम्मू कश्मीर में कौन था? हरि सिंह। और हरि सिंह घबरा गया बेचारा, और घबरा गया तो भैया उसने विलय पत्र की नीति दे दी। यही की बात है वो। 26 अक्टूबर 1947 में हरि सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर में था उस समय पे, जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर का शासक था, उसने भैया सरकार को विलय पत्र दे दिया कि भैया हमें झटके से ऐसे करो, भारत में मिला लो, हमें ना भारत में मिला लो भैया, डरपोक है। ठीक है, ये कह रहा है भाई मुझे भारत में मिला लो, मुझे मारेंगे पाकिस्तान के लोग। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, 1 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे फटाफट। कुल रियासत 565, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562। और भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिस्मार्क कौन है? जर्मनी का एकीकरण किया था। और भारत का लौह पुरुष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किसके जन्म दिवस पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हैदराबाद में निजाम उस्मान खां, और कैसे मिलाया इसको? बलपूर्वक। जूनागढ़ को जूनागढ़ जैसे जनमत संग्रह। जम्मू कश्मीर में हरी हरी वादियां, हरि सिंह और विलय करवा लिया। तो आपको स्टोरी पता चल गई कैसे कैसे विलय हुआ था। आगे बात करते हैं, जून 1947 को रियासती मंडल का गठन होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बनते हैं और प्रांत समिति के भी अध्यक्ष हैं। और माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। 14 अगस्त को मानता है पाकिस्तान और 15 अगस्त को मानता है भारत। और पाकिस्तान शब्द की बात करते हैं तो चौधरी रहमत अली ने दिया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र था, 1933 में दिया था, लेकिन पहली बार पाकिस्तान की मांग हुई थी 1940 में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अक्टूबर 1947 पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया कबीलाई के बेस में, पीओके बन गया। पीओके डायलॉग याद कीजिए, पीओके।
और 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह जम्मू कश्मीर वाला उसने विलय पत्र दे दिया, भारत सरकार को डर के मारे उसने विलय पत्र दे दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी कि विलय पत्र की नीति से भैया राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के थे, उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए कह दिया। और वहां पे क्या होता है, मार्च 1948 के अंदर, मार्च 1948 में भैया कहा जाता है कि जो जम्मू कश्मीर में जो शासन करेगा उसको पीएम कहा जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर का प्रथम पीएम, जम्मू एंड कश्मीर का प्रथम पीएम बनता है भैया शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। इतना ही नहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान, जम्मू कश्मीर में अपने अलग नियम, और ये धारा 370 जम्मू कश्मीर में लगाई जाती है। कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर जम्मू कश्मीर को शामिल कर लिया जाता है और इसका अपना अलग से संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1957 को। आपसे पूछा जाएगा कि भैया जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1957। भारत देश का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। जो ये धारा है 370, ये हटा दी गई है। और कब हटाई है, 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार के द्वारा जो हमारी जम्मू कश्मीर में धारा 370 है वो हटा दी गई है। ठीक है दोस्तों, यहां तक हमने जाना कि किस तरह से भारत में रियासतें मिली, कैसे कैसे इकट्ठा हुई, क्या क्या कंडीशंस रही। आगे हम बात करते हैं जो हमारा मेन जो हमारा टॉपिक है, यानी राज्यों का जो पुनर्गठन है, उससे संबंधित बात जो है वो अब स्टार्ट होने जा रही है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ध्यान से देखेंगे दोस्तों। मार्च के बाद आता है अप्रैल मई, यूं ही गुजरने के बाद जून 1948 की बात है दोस्तों। जून 1948 की बात है। आपको पता है जून 1948 की बात है भाई कि संविधान सभा के जो संविधान सभा है 1946 में बनी थी और उसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उनके ही अध्यक्षता में एक आयोग आता है एस.के. धर आयोग। किसके द्वारा लाया गया भैया ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एस.के. धर आयोग लाया गया। और एस.के. धर आयोग के जो भैया बात करें अध्यक्ष की तो वो थे एस.के. धर। एस.के. धर आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो वो खुद एस.के. धर ही थे। और ये एस.के. धर कौन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त का मतलब रिटायर्ड, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एस.के. धर आयोग किस कौन लेके आया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन थे, एस.के. धर। और एस.के. धर कौन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। और एस.के. धर आयोग आया और उसने राज्यों के पुनर्गठन के बारे में कहा। उसने बताया कि भाई हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करते हैं, हम करेंगे प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर हम भारत के राज्यों का पुनर्गठन करते हैं, जो कि उसने कहा था। लेकिन दोस्तों इस मांग को लोगों ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम प्रशासनिक तौर पर नहीं बनना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित पहला आयोग कौन सा था, एस.के. धर। कौन लाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष एस.के. धर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और भाषा के आधार पर विरोध किया और इन्होंने प्रशासनिक आधार पर बताया कि भाई प्रशासनिक आधार पर आप ऐसा करिए, राज्यों का पुनर्गठन कर दीजिए। लेकिन दोस्तों जब जनता ने इसको अस्वीकार कर दिया तो जून 1948 के बाद दिसंबर 1948 की बात है, दिसंबर 1948 और दिसंबर 1948 में इसकी जांच हेतु एक समिति आती है जिसका नाम है जे.वी.पी. समिति। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। कौन कौन है इसमें, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। समिति आती है और ये एस.के. धर समिति की जांच करती है और जांच के लिए आती है और अपनी रिपोर्ट देती है ये 1949 में, अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट देती है। जब ये अपनी रिपोर्ट देती है तो ये कहती है कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों को छोड़ो, आप लोग समृद्धि,
विकास, ठीक है दोस्तों, शिक्षा आदि के आधार पर राज्यों का। दोस्तों आपको ध्यान रखना है 16 दिसंबर 1948 को जेवीपी समिति बनती है जांच हेतु और 1949 अप्रैल में अपनी रिपोर्ट देती है। भाषा समृद्धि, आर्थिक विकास, शिक्षा आदि, भाषा विकास समृद्धि आदि पर वो अपनी रिपोर्ट को देती है दोस्तों। लेकिन इसको भी जनता को मंजूर नहीं था और इनके विरोध में 1950 में दक्षिण भारत में पोट्टू श्रीरामुलु, नाम सुना होगा दोस्तों, पोट्टू श्रीरामुलु थे जिन्होंने भैया आमरण अनशन कर दी। आमरण अनशन पर बैठ गए कि भैया हमको तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करवाना है, आप लोग ऐसा मत करिए। लेकिन दोस्तों ये समिति नहीं मानने वाली थी और इन्होंने क्या किया, पोट्टू श्रीरामुलु की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया। पोट्टू श्रीरामुलु की मांग को खारिज कर दिया और भैया पोट्टू श्रीरामुलु की मांग को जब खारिज कर दिया तो उन्होंने दोबारा से भैया आमरण अनशन की और दोबारा से आमरण अनशन करने के बाद 15-16 दिसंबर के आसपास की बात है दोस्तों, 15-16 दिसंबर 1952 आमरण अनशन में 56वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है भैया। जो इन्होंने आमरण अनशन की थी और आमरण अनशन करते करते भैया 56वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये दोबारा से आमरण अनशन करते हैं तो 56वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है और भैया इनकी मृत्यु होने से बहुत तगड़ा झटका लगता है। दक्षिण भारत में विद्रोह फैल जाते हैं, इधर उधर उग्रवाद होने लगता है। तो फिर मजबूरी में क्या होता है भाई, सरकार को अपना जो भाषा के आधार पर राज्य बनाना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया दक्षिण भारत से थे तो सबसे पहले दक्षिण भारत में ही सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 को सबसे पहले दक्षिण भारत में एक राज्य बना आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, और ये बना था भैया तेलुगु भाषा के आधार पर। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था दोस्तों, आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा के आधार पर बना था, तेलुगु। और इसमें सबसे ज्यादा मेन हाथ आप मान सकते हो भैया किसका, पोट्टू श्रीरामुलु का, जो बेचारा आमरण अनशन करते करते बैठा रहा भैया, जब तक खाना पीना नहीं खाऊंगा जब तक तुम मेरी मांग को नहीं मानोगे, चाहे मर जाऊं, ये कहा था उसने। भाई जब तक मेरी मांगे ना मानोगे, खाना पीना ना खाऊं, सब चीज छोड़ दी उसने। तो आमरण अनशन में भैया 56वें दिन उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद सरकार को मजबूरी में भाषा के आधार पर राज्य बनाना पड़ता है और सबसे पहले बनता है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश और तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बनता है। ठीक है दोस्तों जब भाषा के आधार पर पहला राज्य बन गया तो सरकार ने फिर डिसीजन ले लिया कि भाई भाषा के आधार पर ही राज्य बनाने हैं। तो एक आयोग आया जो आप भली भांति जानते होंगे, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, और फजल अली आयोग आया था भैया दिसंबर 1953 में आया था। और इसको आप अन्य नाम भी कह सकते हो, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग दिसंबर 1948। ये सेम टू सेम डेट है दोस्तों, सेम टू सेम डेट है दिसंबर 1953। एक ही बात है, फजल अली आयोग कहे या फिर आपका राज्य पुनर्गठन आयोग करे, एक ही बात है, दिसंबर 1953। और इसमें 3 सदस्य थे, अध्यक्ष थे इसके फजल अली इसके अध्यक्ष थे, और इसमें 2 सदस्य और थे, के एम पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो इसमें दोस्तों 3 सदस्य थे, फजल अली, के एम पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू, और अध्यक्ष थे फजल अली। इसीलिए आयोग का नाम था फजल अली आयोग या फिर राज्य पुनर्गठन आयोग भी आप इसको कह सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं राज्यों का पुनर्गठन हुआ और बना राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम
दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में, 3 साल बाद। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956। दोनों में बहुत फर्क है दोस्तों। यह है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 और यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो दोस्तों पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम यानी एक्ट, और एक्ट कोई भी चीज जब बनती है जब वो संसद के दोनों सदनों से पास होती है, लोकसभा और राज्यसभा, और उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं, जब जाकर वो अधिनियम बनती है। तो आपसे पूछा जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? 1953। फजल अली आयोग 1953। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भैया यहाँ पर 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 राज्यों का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो अभी जान लेते हैं कौन कौन से थे, और जानने से पहले 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। मार्च 1948 जम्मू कश्मीर में प्रथम पीएम शेख अब्दुल्ला 370 धारा के तहत अलग से संविधान 26 जनवरी 1957, और धारा 370 को हटाया गया भैया कब? 5 अगस्त 2019। जून 1948 में एसके धर आयोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लाया गया था, और लाने के बाद क्या हुआ? एसके धर आयोग कौन थे? इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। भाषा के आधार पर ना बताकर प्रशासनिक बताया और जनता ने इसको अस्वीकार कर दिया। इसकी जांच के लिए जेवीपी समिति बनी दिसंबर 1948, और 1949 में रिपोर्ट दी, और उसने भी भाषा के आधार पर नहीं किया, तो भैया जनता ने इसका भी विरोध कर दिया। और इसी के विरोध में 1950 में पोट्टू श्रीरामुलु ने आमरण अनशन की, और इसकी अनशन को, इसकी जो मांग थी उसको खारिज कर दिया गया। फिर दोबारा से इसने 1952 में भैया आमरण अनशन की, और 15-16 दिसंबर के आसपास 1952 में 56वें दिन इसकी मृत्यु हो जाती है अनशन करते करते। फिर मजबूरी में सरकार को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य बनाना पड़ता है तेलुगु भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा? तेलुगु। आगे बात करते हैं फजल अली आयोग कब आया? 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। 3 सदस्य थे फजल अली, के एम पन्नीकर, दिनाथ कुंजरू, और अध्यक्ष थे फजल अली। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इसके तौर पर बनाए गए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राज्यों का पुनर्गठन, और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 यूटी बने। कौन कौन से बने? फटाफट देखेंगे दोस्तों। असम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश यानी एमपी, संयुक्त प्रांत यानी कि भैया यूपी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, केरल, मद्रास यानी तमिलनाडु, मैसूर के नाम से कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। 14 राज्य बने दोस्तों, और 6 यूटी बने। दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर। दोस्तों ट्रिक से याद करेंगे, बस आप एक बार बोर्ड पर देखिए, सारे याद हो जाएंगे दोस्तों। देखिए असम, भाई कितनी असम औसम चीज है, तो छप जाएगी दिमाग में, औसम चीज दिमाग में छप जाएगी। बिहार, बिहार यानी हार, और हार हमने सोने का हार खरीदा, और भैया सोने का हार जो है वो दिमाग में छप गया। भाई कितना अच्छा सोने का हार था, है ना? सोने का जो हार है दिमाग में छप गया। फिर बम्बई, बम्बई यानी बम्ब। ओ भाई इतना बड़ा बम्ब देखा हमने, तो आपके दिमाग में जो बम्ब है वो छप गया। छपने के बाद मध्य प्रांत, और दिमाग में कहाँ छपा दोस्तों? मध्य में। दिमाग में कहाँ छपा? मध्य में, और संयुक्त रूप से छिप गया दोस्तों, संयुक्त रूप से छिप गया। उसके बाद हम जम्मू कश्मीर में गए, हरी हरी वादियां देखी, और हरी हरी वादियां हमारे दिमाग में छप गई। तो जम्मू कश्मीर राज्य कब बना दोस्तों? छपना 1956। छपना यानी कि 1956। अगला है दोस्तों पंजाब, पंजाब यानी पंजा, रहपटा मारा किसी के खींच के, जब रहपटा मारा तो पंजा छप गया दोस्तों। पंजा क्या हो गया? छप गया दोस्तों। तो पंजा से पंजाब, और पंजाब भी कब हो जाएगा? 1956। आगे बात करते हैं दोस्तों केरल। केरल को हम बनाते हैं करेला से, है ना? करेला से हमने करेला की सब्जी खाई, और करेला की सब्जी खाने से दिमाग में छप गया। भाई इतनी अच्छी करेला की सब्जी बनी कि दिमाग में छवि बन गई, छप गया दिमाग में, करेला की सब्जी दिमाग में छप गई। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है मद्रास, मद्रास यानी कि मदर। तो मदर तो भाई हमेशा हमारे दिमाग में छाई रहती है, जो हमारी मदर है, माँ से बढ़कर कोई नहीं होता दोस्तों, तो मदर जो है हमारे दिमाग में हमेशा छपी रहती है। अगला है मैसूर। अगर मैसूर से हमने बनाया, कोई आदमी मशहूर हो गया, तो कोई आदमी मशहूर हो गया तो भैया वो छप जाएगा सबके दिलों में। क्या हो जाएगा? छप जाएगा। उसके बाद करते हैं पश्चिम बंगाल यानी गाल, और गाल पे मारा तो छप गया, गाल पे मारा तो छप गया। आगे बात करते हैं उड़ीसा।
देखिए दोस्तों, कोई बच्चा है घर में, छोटा सा बच्चा है, या फिर भाई हम तुम्हें मान के चलो ऐसे ही कोई बच्चा है छोटा सा, अब वो ज्यादा उड़ रहा है तो घर के ऐसा मारेंगे रेप्टर, छाप देंगे। जब ज्यादा उड़ रहा है तो ऐसा मारेंगे रेप्टा, छाप देंगे। छाप से क्या हो जाएगा दोस्तों? 1956। उसके बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का क्या है? 1956। भाई अंधों की जो पढ़ने की लिपि होती है ब्रेल लिपि, तो बेचारे हाथ से छापते हैं दिमाग में। क्या करते हैं? ये इस तरह से हाथ से छाप लेते हैं दिमाग में। तो अंधे से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश 1956। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान, और भाई राजा दोस्तों अंधा हाथों से छाप लेता है चीजों को, छपना आंध्र प्रदेश। उसके बाद राजस्थान, भाई राजा के स्थान, भाई राजा का स्थान है, छाप देगा। अगर वहां ढंग से बात नहीं करी तो छाप देगा, तो क्या हो जाएगा? 56। ऐसा रैप्टा मारेगा भैया राजा, छाप देगा। ठीक है जी, तो 56 हो जाएगा यार दोस्तों। बहुत ही बढ़िया शानदार ट्रिक से आप कवर कर रहे हैं, टेंशन न लीजिए। उसके बाद दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर, ये 6 भैया यूटी बने थे, यानी केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो आपको याद रखना है 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? दिल्ली, लक्षद्वीप यानी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1 मई 1960, और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात। तो भाई महाराष्ट्र और गुजरात, हमारे राष्ट्र में रात में मत गुजरियो, हमारे राष्ट्र में गुजरियो मत रात में, वहां शूट कर देते हैं, शूट से 60 ठा ठा कर देते हैं। हमारे राष्ट्र में रात को गुजरियो मत, वहां शूट कर देते हैं, शूट से 60। ठीक है दोस्तों। और दादर नगर हवेली, हवेली के लोग सठिया जाते हैं, 61 सठिया, 61 सठिया, हवेली में लोग सठिया जाते हैं। भाई पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, बस दादा की हवेली बेस मौज लेते हैं ना। 1961 गोवा, एक दूसरे से भाई गो करते रहते हैं, चल यहां से जा वरना दम निकाल दूंगा तेरा। कौन? हवेली के लोग। तो 61 सठिया, 61 सठिया। ये भी भैया दादर नगर हवेली भी यूटी बना, और दमन दीप भी यूटी बना। और 1962-63 में पुदुचेरी को भी यूटी बनाएगा, जिसे पांडिचेरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भैया, आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य असम से अलग होकर बना था। देखिए नाग, अगर नाग खाएगा तो क्षति हो जाएगी, नाग खाएगा तो क्षति हो जाएगी, क्षति 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 63। ठीक है दोस्तों। हरियाणा, हरी का आना होता है अच्छा, छा छा कितना अच्छा, छा छा कितना अच्छा, हरी का आना कितना अच्छा, पंजाब से अलग होकर बना था हरियाणा। और 1966 दोस्तों, नाक खा गया तो हो जाएगी क्षति, क्षति 6-3 क्षति, नाक खा गया तो क्षति हो जाएगी। हरी का आना अच्छा रहता है, छ छ छ अच्छा 66। हरियाणा पंजाब से अलग होकर राज्य बना था, चंडीगढ़ यूटी बना था। 25 जनवरी 1971 7-1, हिमाचल साथ दूंगा अकेला, हिमाचल साथ दूंगा अकेला 7-1-71, 7-1-71, 7-1-71। उसके बाद 1972 बहुत है, बहुत क्या है? बहुत है मेघ, बादल बहुत ज्यादा आते हैं, मनी बहुत ज्यादा है मेरे पास, तीन पूरा चक्कर लगा दूंगा, इतनी मनी है मेरे पास, बहुत मनी है, बहुत मनी है मेरे पास। मेघ को अपने घर लाऊंगा, पूरा चक्कर लगवा दूंगा, पूरा चक्कर लगवा दूंगा, पूरा त्रिपुरा, मेघ को मेघालय, मनी मणिपुर, और बहुत से 72, बहुत से 72 और 72 से 72, बहुत से 72 और 72 से 72। 26 अप्रैल 1975 पीछे से काम आता है सिक्का भाई, सिक्के की पावर काम आती है भाई पीछे से। 75, किसी को पीछे से मारना है तो भाई सिक्के की जो ताकत है वो काम आती है, पीछे से भाई सिक्के की ताकत काम आती है। अगला है 87, भाई अरुण नाम के लड़के में बहुत ज्यादा जोर है, अरुण नाम के लड़के में बहुत ज्यादा जोर है, अरुण है भाई, और अरुण में बहुत ज्यादा जोर है, तो इसीलिए वो सताता है लोगों को, अरुण में बहुत ज्यादा जोर है, लोगों को सताता है। 1987, और करता है गो 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 गो, सताता है, करता है गो 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 गो, चले जाओ यहाँ से, गो 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 गो। फिर उसके बाद सन 2000 में आपको याद करने हैं 3, छत्तीसगढ़ एमपी से, उत्तराखंड यूपी से, झारखंड बिहार से। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 2 जून 2014 तेलंगाना आंध्र प्रदेश से और 29वां राज्य बन जाता है, आंध्र प्रदेश से 29वां राज्य बन जाता है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट आता है 2019 में, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए यूटी बन जाते हैं।
और 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली दमन दीव को जोड़कर एक बना दिया जाता है। और इस प्रकार से आपके वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बढ़िया लगा आपको सेशन, समझ में आया ना? चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। देखिए रिवाइजन करते हैं 1 मिनट में केवल। असम है छप जाएगा, हार है छप जाएगा, बम्ब छप गया, मध्य में छप गया, संयुक्त रूप से छप गया, जम्मू कश्मीर की वादियां छप गई, पंजा मारा पंजा छप गया, करेला की सब्जी छप गई, मदर तो हमेशा छपी रहती है, कोई चीज मशहूर है छप गई, गाल पे मार दिया छप गया, उड़ रहा है ज्यादा मारूंगा छप जाएगा, आंध्र प्रदेश छपा, इस तरह से पढ़ते हैं, राज्य के स्थान में छपा। ठीक है दोस्तों। 1960 हमारे राष्ट्र में रात को गुजरोगे तो शूट कर दिया जाएगा, दादर नगर हवेली के लोग सठिया जाते 61, गो करते हैं, और दमन दीव ये भैया यूटी बने थे 1961 में, पुदुचेरी 1962-63 में बना था, 63 यानी छती का भैया नाग खा गया तो छती हो जाएगी, नागालैंड 1963, हरियाणा हरिकाना अच्छा रहता है 66, हिमाचल प्रदेश हिमाचल 71 1971, बहुत मनी है मेघ को पूरा चक्कर लगवा दूंगा, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा 1972, बहुत 72, पीछे से सिक्का काम आता है, अरुण नाम के लड़के में जोर है 1987 में, सताता रहता है सबको, गोवा करता गो सताता रहता है, राज्य बनाता गोवा, यहाँ पे गोवा दोस्तों यूटी बनाए लेकिन वहां पे राज्य बनाए, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ 2000, उत्तराखंड 2000, झारखंड उत्तराखंड, आप इस तरह से याद करेंगे, 36 उत्तर झार, 36 उत्तर दिए झाड़ दिया, 36 उत्तर दिए झाड़ दिया, 36 उत्तर दिए झाड़ दिया, 36 उत्तराखंड झारखंड, 1 नवंबर 9 नवंबर 15 नवंबर। उसके बाद 2 जून 2014 तेलंगाना, तेज गा वरना फोड़ दूंगा टीन की तरह, 14 फोड़ दूंगा टीन की तरह, तेज गाना तेलंगाना, तेज गाना तेलंगाना। 29वां राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी बने, और 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव दो एक यूटी बना दिया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं भाई 100% आपको हमारा जो सेशन है वो पसंद आया होगा, 100% आपको पसंद आया होगा। ऐसी क्लास आपको पूरे YouTube पर कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। कैसी लगी क्लास? ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो भाई, फैला दो क्लास को भाई, क्लास को फैला दो, ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्लास को फैला दो। ठीक है भाई, और साथ ही साथ आपका अपना परिवार, आपका अपना चैनल NIC ऑर्गेनाइजेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।